हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्शियल ऑर्डरिंग। व्हाट इज़ पार्शियल ऑर्डरिंग? पार्शियल ऑर्डरिंग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स में क्या क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, चेन एंड एंटी चेन्स एंड लैटिक्स, राइट। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ पार्शियल ऑर्डरिंग। ओके, partial order relation. A relation R on a set A is called a partial order relation if and only if R is reflexive relation, antisymmetric relation and transitive relation. It means what? अगर मेरे पास कोई सेट A है और मेरे पास एक रिलेशन उस सेट के लिए आर है, अगर वो रिलेशन आर मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा एंड ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी जाके मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरा जो रिलेशन सेट ए पे है उसको मैं क्या बोलूँगी? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इट कंपल्सरी टू सेटिस्फाइड ऑल थ्री कंडीशन। इफ़ एनी वन इज not satisfied then this relation is not known that partial order relation। तो partial order relation के लिए तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट ए है जो कि मैंने सेट ए में से लिया हुआ है, राइट। अगर मेरा ए रिलेशन टू ए होगा, मतलब जो एलिमेंट हमने लिया है वो अगर खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी जाके मैं बोलूँगी आर सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट मीन्स दैट इज ए relation R for all A belongs to A relation R for all A belongs to A। ओके, उसके बाद क्या आता है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन? इफ ए रिलेशन बी, अगर मेरा ए बी के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड बी आर ए के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन ए इज इक्वल टू अगर बी होगा तभी जाके मैं बोल सकती हूँ कि दिस रिलेशन सेटिस्फाइड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इट मीन्स दैट अगर ए जो मेरा सेट की एलिमेंट है, अगर वो सेट की एलिमेंट दूसरे सेट की एलिमेंट, मतलब मेरे पास एक ही सेट है, यहाँ पे ए है, ए के अंदर मैंने दोनों एलिमेंट लिया है, एक ए लिया है एंड बी लिया है, राइट। अगर दोनों एलिमेंट के बीच में अगर फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट का रिलेशन है एंड ऑल्सो सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन है, तभी जाके ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू बी नहीं हो रहा है तब जाके ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके लिए कंपलसरी क्या है? अगर मेरा ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन ए है, देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी जाके हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आर मेरा सेटिस्फाई करेगा। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन? अगर मेरा ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन सी है, देन ए रिलेशन सी होना चाहिए। अगर ए रिलेशन सी नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लाइक अगर मेरा आप लोगों के साथ रिलेशन है और आपका कोई दूसरे टीचर्स के साथ रिलेशन है, राइट, तो मेरे साथ दूसरे टीचर का रिलेशन होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उस ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? देखो, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी व्हिच इंप्लाइज दैट ए रिलेशन सी, दिस इज नॉन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेट में मुझे एक एलिमेंट चाहिए, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के लिए सेट में मुझे दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सेट में मुझे तीन एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो अगर मेरा कोई रिलेशन आर सेट ए में से मैंने लिया है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी जाके वो रिलेशन आर को मैं क्या बोलूँगी? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलूँगी, राइट। एक एग्जाम्पल चलो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, n is a set of natural number and r is a relation defined on set n r is equal to a b where a is divides b और a divides b। मतलब क्या है? जो मेरा a है, मतलब सेट a में से मैंने a एंड b दो एलिमेंट लिया है। सेट a मेरा यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर सेट है, राइट। यहाँ पे मेरा सेट है नेचुरल नंबर सेट एंड रिलेशन r जो है यहाँ पे नीचे डिफाइन किया गया है। और रिलेशन r सेट में मुझे क्या डिफाइन किया गया है? ये वाला रिलेशन r है कि a b सच दैट a डिवाइड्स b। a जो है वो मेरा b को डिवाइड करना चाहिए, राइट। तो ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। तो ये मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो चेक करना है। चलो, ए इज रिलेटेड विथ बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है रिलेशन के लिए कंडीशन? ए इज रिलेटेड विथ बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। ए तभी जाके बी के साथ रिलेशन सेटिस्फाई करेगा जब ए बी को डिवाइड करेगा, राइट। तो ए जो कि खुद है एलिमेंट, खुद एलिमेंट है, क्या वो खुद को डिवाइड कर सकता है? येस, ऑब्वियसली ए डिवाइड्स इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट, नेचुरल नंबर सेट के सारे एलिमेंट खुद को डिवाइड कर सकते हैं। 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 2 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 3 को डिवाइड कर सकता है। तो जिस वजह से मेरा आर जो है वो नेचुरल नंबर सेट से लिया गया है, जो रिलेशन आर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं।
ए बी मैंने दो एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर सेट में से, दो एलिमेंट, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत है। सपोज कर लो मैंने ए एक रिलेशन मतलब एलिमेंट ले लिया एंड बी दूसरा एक एलिमेंट ले लिया, राइट। ए बी बिलोंग्स टू एन, ए डिवाइड्स बी, ए रिलेशन बी मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी। एंड क्या लेना है मुझे, बी रिलेशन ए होना चाहिए, मतलब बी डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स बी है एंड बी डिवाइड्स ए है, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। वन मेरा वन के साथ डिवाइड कर सकता है, वन टू के साथ अगर डिवाइड कर रहा है तो टू वन के साथ नहीं डिवाइड कर सकता, वन अगर टू के साथ डिवाइड कर रहा है तो टू वन के साथ डिवाइड नहीं कर सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, मतलब वन इक्वल टू वन होगा, तभी जाके दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड कर सकता है। सो फॉर दिस रीजन यहाँ पे ए डिवाइड्स अगर बी है एंड बी डिवाइड्स ए है तो तभी एक ही पॉसिबल चांसेस है उसके लिए, जब ए इक्वल टू बी होगा तभी जाके ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसलिए ये आर मेरा क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब ये तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया, अब हम चेक क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, चलो देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें कितना एलिमेंट चाहिए, टोटल 3 एलिमेंट चाहिए सेट में से। तो मेरा यहाँ पे क्या है, सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर सेट है। तो नेचुरल नंबर सेट में से मैंने 3 एलिमेंट ले लिया है, ए बी एंड सी। ए बी सी बिलोंग्स टू एन, अगर ए डिवाइड्स बी होगा एंड बी डिवाइड्स सी होगा, अगर मैंने ये दो लेके मैंने ये दिखा दिया कि ए डिवाइड सी, तभी जाके मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर लिया करेगा। तो ले लिया, सपोज कर लो ए डिवाइड्स बी है एंड बी डिवाइड्स सी है, देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। ए डिवाइड्स बी मतलब क्या है, सपोज कर लो मैंने एक एलिमेंट 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट 2 ले लिया। 1 मेरा 2 को डिवाइड कर रहा है एंड 2 4 को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 1 ऑब्वियसली 4 को डिवाइड करेगा ही, 1 मेरा अगर 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 मेरा अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 1 4 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 जो है वो सभी के साथ डिवाइड करता है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2 4 को डिवाइड कर रहा है एंड 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा कि 2 4 जा 8 होता है, राइट। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो सो फॉर दिस रीजन जो मेरा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा रिलेशन आर क्या बन गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या चेंजेस है, इक्विवेलेंस रिलेशन में एंटीसिमेट्रिक जगह पे सिमेट्रिक होता था ओनली, पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में सिमेट्रिक की जगह पे एंटीसिमेट्रिक है। दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, राइट। एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल 2 चलो देखते हैं, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, चलो देखते हैं। एस क्या दिया गया है, मैंने एक सेट ले लिया एस, उसके अंदर 3 एलिमेंट दिया गया है 1 2 3। पी एस मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ एस, और पावर सेट ऑफ एस तो आपको बनाना आता है। पावर सेट ऑफ एस में पहले तो क्या आएगा, पहले तो 5 आएगा एंड सेट इटसेल्फ आएगा, जो कि सेट दिया गया है। देखो उन्होंने पहले क्या लिखा है, पहले तो उन्होंने 5 लिख दिया है एंड सेट इटसेल्फ लिख दिया है लास्ट में, राइट। तो 5 एंड सेट इटसेल्फ कंपलसरी है। उसके बाद क्या आएगा, पहले तो इंडिविजुअल एलिमेंट आ जाएंगे, सेट 1 सेट 2 सेट 3, उसके बाद 2 पेयर में लेंगे, उसके बाद 3 पेयर में लेंगे, जितना एलिमेंट है, राइट। तो मैंने एस ले लिया एंड पावर सेट ऑफ एस ले लिया है। तो आर मेरा यहाँ पे क्या है, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट पी एस। आर जो मेरा रिलेशन है ना वो पी एस सेट में डिफाइन कर रहा है, राइट। इट मीन्स दैट ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट इक्वल टू बी। ए रिलेशन बी, ए और बी 2 सेट ले लिया है, वो तब रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे अगर मेरा ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का सबसेट होगा। इट मीन्स दैट बी जो है वो मेरा बड़ा वाला सेट है, ए मेरा उससे छोटा वाला सेट है। आइदर ए बी के साथ इक्वल हो रहा होगा, नहीं तो बी से छोटा हो रहा होगा, तभी जाके वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है पावर सेट एस में, राइट। चलो फर्स्ट चेक करते हैं आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम सेट चाहिए। यहाँ पे एक ही सेट लूँगी, जो कि सपोज कर लो मैंने ए ले लिया है। ए इज सबसेट ऑफ ए ऑलवेज, मतलब क्या है, कोई भी सेट खुद की सबसेट हमेशा होता ही होता है। तो इसलिए ये ईजिली दिखाई दे रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलो तो अगर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी जाके ए बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ एस में। अगर मैंने सेट एस को ए नाम ले लिया है, पावर सेट ऑफ एस को अगर मैंने ए नाम ले लिया है सपोज कर लो, तो ये पावर सेट ऑफ एस में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि एस जो है एस के अंदर से मुझे 2 सेट लेना है। जो सेट मेरा एस लिखा है ना उसमें ही मुझे 2 सेट ए एंड बी लेना है, उसी के अंदर के एलिमेंट से, कोई बाहर के एलिमेंट नहीं लेना है। तो अगर उसी सेट के अंदर में से ए एंड बी 2 एलिमेंट ले रही हूँ तो पावर सेट ऑफ एस में सभी एलिमेंट लिख दिया है मैंने एस की। क्या किया है मैंने पावर सेट ऑफ एस में, सभी एलिमेंट एस की मैंने लिख दिया है। तो जो भी एलिमेंट ए एंड बी लूँगी वो सारे के सारे पावर सेट ऑफ एस में आएंगे, जिस वजह से मैंने क्या कर दिया है, ए रिलेशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस। क्लियर। तो आर मेरा यहाँ पे क्या सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली अभी हमें क्या चेक करना है, आर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मुझे 2 चाहिए, 2 सेट चाहिए ए एंड बी, राइट। और 2 जो
जो सेट है ए एंड बी वो कहाँ से लूँगी मैं, एस सेट में से लूँगी। तो ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन ए है, हमें ये दिखाना है ए इक्वल टू बी, राइट। अगर ए रिलेशन बी है इट मीन्स व्हाट कि ए इज सबसेट इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है रिलेशन में ये वाला पॉइंट। बी रिलेशन है मतलब क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, राइट। ए रिलेशन बी में ए सबसेट इक्वल टू बी है, बी रिलेशन ए में बी सबसेट इक्वल टू है। हमें पता है ये कि अगर ए सबसेट इक्वल टू बी है एंड बी सबसेट इक्वल टू ई है which means that ए इज इक्वल टू बी। और यही तो हमें चाहिए एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में कि अगर ए रिलेशन बी हो रहा है एंड बी रिलेशन ए हो रहा है तो ये इंप्लाइज करना चाहिए ए इक्वल टू बी, वो इंप्लाइज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ए इक्वल टू बी मिल गया, जिस वजह से आर मेरा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि जो मेरा रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या क्या कंडीशन चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या कंडीशन चाहिए, अगर मेरा ए रिलेशन बी हो रहा है एंड बी रिलेशन सी हो रहा है तो मुझे ये दिखाना है कि ए रिलेशन सी होना चाहिए। बट ए रिलेशन बी मतलब आप क्या समझते हो, ए रिलेशन बी मतलब समझते हो कि ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी रिलेशन सी मतलब क्या समझते हो कि बी सबसेट इक्वल टू सी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। अगर ए सबसेट इक्वल टू बी है एंड बी सबसेट इक्वल टू सी है तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए इज सबसेट इक्वल टू सी, क्योंकि ए सबसेट इक्वल टू बी मतलब क्या है कि ए सबसेट इक्वल टू बी मतलब क्या है, बी बड़ा है, एंड बी सबसेट इक्वल टू सी मतलब क्या है कि सी बड़ा है। तो सबसे बड़ा वाला सेट मुझे कौन मिल गया, सी मिल गया। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ए इज सबसेट इक्वल टू बी, और ए इज सबसेट इक्वल टू बी मतलब क्या है कि ए रिलेशन बी। मुझे तो यही दिखाना था कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी लेके मुझे क्या दिखाना था, ए रिलेशन सी दिखाना था। तो मेरा आर यहाँ पे क्या हो गया, आर मेरा यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर गया, राइट। तो मेरा आर यहाँ पे जो था वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर दिस रीजन आर इज ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या है, चलो देखते हैं दूसरे एक क्या लिखा है पॉइंट देखते हैं। द रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। जो रिलेशन लेस देन इक्वल टू होता है ना वो भी मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनेगा रियल नंबर की सेट में, एंड द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल्सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर की सेट में लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों की दोनों पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ओके, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ लिया। अब पार्शियल ऑर्डर सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, चलो अभी पढ़ते हैं। व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर सेट या फोर सेट, राइट। फोर सेट चलो देखते हैं। इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, मेरे पास कोई एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एंड आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट है, और आर मेरा क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट है। मतलब सेट ए में आर मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दैट आर मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन द ऑर्डर पेयर ए आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट और पो सेट, राइट। तभी जाके मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, पार्शियल ऑर्डर सेट, नहीं तो पोसेट बोल सकती हूँ, राइट। तो ए मतलब ए आर मतलब क्या है, ए जो है वो मेरा सेट है एंड आर जो है वो मेरा क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। खाली रिलेशन नहीं है, अगर मेरा कोई एक सेट ए है और उस सेट के अंदर मेरा जो रिलेशन आर है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दैट ट्रांजिटिव एंटीसिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी जाके मैं लिख सकती हूँ ए आर इज पोसेट, नहीं तो पार्शियल ऑर्डर सेट, राइट। तो पहले सेट लिखा जाता है बाद में रिलेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए मेरा सेट है एंड आर मेरा क्या है, रिलेशन है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एस मेरा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। पी एस इज ए पावर सेट ऑफ एस, एंड पी एस जो है वो मेरा पावर सेट ऑफ एस है। देन रिलेशन सबसेट इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशन आर की जगह पे क्या ले लिया है इन्होंने, सबसेट इक्वल टू ले लिया है। आज की जगह पे यहाँ सबसेट इक्वल टू है। इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मेरे पास एक एस सेट है एंड पी एस मेरा पावर सेट ऑफ एस है, एंड सबसेट इक्वल टू जो है वो मेरा क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो रहा है। पावर सेट ऑफ एस में मेरा क्या हो रहा है, पावर सेट ऑफ एस में मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो रहा है। एस में मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं हो रहा है, पावर सेट ऑफ एस में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो रहा है। तभी जाके मैं लिख सकती हूँ पी एस कॉमा सबसेट इक्वल टू इज नॉन एज पोसेट। तो पावर सेट ऑफ एस कॉमा सबसेट इक्वल टू जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, पोसेट बनेगा। एस सबसेट इक्वल टू पोसेट नहीं बनेगा, क्योंकि एस सेट में वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एस की पावर सेट में वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सबसेट इक्वल टू वाला जो सिंबल है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि पी एस कॉमा सबसेट इक्वल टू इज नॉन एज पोसेट। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल चलो देखते हैं। ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट। मतलब नेचुरल नंबर सेट के अंदर मेरा जो डिवाइड्स वाला जो सेट रिलेशन है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, डिवाइड वाला रिलेशन। ए डिवाइड बी मतलब रिलेशन क्या है मेरा, डिवाइड वाला रिलेशन है, राइट।
तो ए रिलेशन भी तभी होगा जब ए डिवाइड्स बी करेगा। कि इफ़ एंड ओनली मतलब क्या है, इनवर्स एंड कन्वर्स बोथ आर सेटिस्फाई करना चाहिए, बोथ आर सेटिस्फाइड। ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, राइट। तो यहाँ पे मेरा पॉज सेट क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा सेट क्या है, नेचुरल नंबर सेट n, तो इसलिए मैंने पहले सेट n लिख दिया। और r मेरा रिलेशन है, ए रिलेशन भी तभी होगा जब ए डिवाइड्स भी होगा। तो डिवाइड्स लिखो या r लिखो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगी, NR इज ए पॉज सेट, क्लियर। क्योंकि नेचुरल नंबर सेट के अंदर मेरा ए रिलेशन भी जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा है NR इज ए पार्शियल ऑर्डर सेट, नहीं तो पॉज सेट, क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम इनवर्स ऑर्डर एंड डुअल ऑफ पॉज सेट पढ़ेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।